नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें बात करेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो उस कंपटीशन की तैयारी के दौरान बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं और फॉर्म भरे जाते हैं, तो एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ से अपने को कैसे अलग करना है, उस भीड़ से कैसे बचना है और भीड़ से अगर बच जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। उस पर एक छोटा सा मैं मेरा विचार रखने की कोशिश करूँगा कि एक भीड़ से कैसे बचा जा सकता है, भीड़ से अपने को कैसे अलग होना है। तो आज की जो मुख्य बात है उसके ऊपर बात रहेगी, बात है कि भीड़ से कैसे बचें। एक मिनट। हाँ, तो ये था कि भीड़ से कैसे बचें, भीड़ से कैसे बचें। आप अब जब की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने को उस भीड़ से अलग करना है। अब भीड़ का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो कि 1500 पदों पर वैकेंसी आई है और उसके लिए लगभग 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या है, बहुत सारी भीड़ होती है। जैसे रीट की वैकेंसी आती है, थर्ड ग्रेड वाली जो वैकेंसी आती है उसके लिए बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब उस भीड़ से अलग होने के लिए अपने को क्या करना चाहिए उसके ऊपर छोटी सी बात करेंगे। अब भीड़ से अलग होने के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो चीज़ क्या होना चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, सेलेक्ट मैटर होना चाहिए। जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका एक सेलेक्टिव मैटर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है कि उसके उस वैकेंसी का आपके पास एक अच्छा सा सिलेबस होना चाहिए। जो सिलेबस कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको उस टॉपिक से, जो सिलेबस का टॉपिक है उसके अलावा बाहर नहीं जाना है। अगर आप उस टॉपिक से हट गए तो मतलब आप किस में शामिल हो रहे हो, उस भीड़ के अंदर शामिल होने की आपकी कोशिश हो रही है। अब सेलेक्ट मैटर का क्या मतलब हो गया, जैसे अब सेलेक्ट मैटर और सिलेबस दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक। अब जैसे आपके कोई सिलेबस है, आपकी जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मैं सेकंड ग्रेड की बात करूंगा। सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड साइंस से कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड साइंस से आप अगर तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए और एक सेलेक्टिव मैटर आपके पास होना चाहिए। फिर क्या करना है, जो सिलेबस कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो सिलेबस का पॉइंट कहता है उस पॉइंट को पकड़ना है और उस पॉइंट के अलावा सेकंड ग्रेड में आरपीएससी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो पॉइंट दिया है उसी ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब आप उस भीड़ से अलग हो रहे हो। अब भीड़ में क्या होता है, देखो पिछले अगर जो 2023 वाला जो रिज़ल्ट है, 2022 की वैकेंसी का जो रिज़ल्ट है उसमें लगभग 1,41,000 फॉर्म भरे गए थे। 1,41,000 फॉर्म भरे गए थे टोटल सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में, और टोटल पोस्ट थी 1565। अब 1565 में जो पास हुए हैं, जिनका सलेक्शन हुआ है वो 1385 का हुआ है। मतलब इसका 1% मतलब 1400 बच्चे होते हैं और 1400 बच्चे भी पास नहीं हुए। इसका मतलब सेकंड ग्रेड में कंपटीशन है ही नहीं। अब ये जो 1385 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये भीड़ से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि भीड़ कितने की थी, 1,41,000 की भीड़ थी और उसमें से 1385 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो भीड़ से अलग थे। अब भीड़ से अलग होने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपना सिलेबस तय किया, अपना मैटर तय किया और उस मैटर के अकॉर्डिंग जो भी उनको टॉपिक वाइज पढ़ना था उसके लिए उन्होंने अच्छी मेहनत की। अब आपका मैटर हो गया, आपने सिलेबस को क्या करना है, सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है साइंस में अगर जो तैयारी कर रही है उनको अपना सिलेबस और मैटर फिक्स करने के बाद में क्या करना है, उस मैटर को बार बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। उस मैटर को बार बार रिवाइज़ करना है और उस रिवाइज़ के साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ आपको रिवाइज़ और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ अपने को दुनिया से अलग कर देना है आपको। अब आप जैसे किसी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो, अब टेलीग्राम पे मान लो कि आपके पास 2 से लेकर 4 ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आपको अलग होना पड़ेगा। आप 1-2 टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहाँ से आपको फ़ायदा हो। बार बार कोई चैनल का लिंक आया नहीं और उसके अंदर आप ऐड हो गए, वहाँ से आपको
वो आपको भटका सकता है। भटकाएगा कैसे? जैसे 4-5 टेलीग्राम चैनल है, उसमें से सुबह सुबह एक PDF आई कोई भी, आपने मैटर अपना फिक्स कर लिया है, उसके बाद में उसमें PDF आती है कि उन सर के नोट्स, आपका ध्यान सीधा किन जाएगा? उस PDF की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको लगता है कि इस टेलीग्राम चैनल के अंदर लगभग 7,000-8,000 बच्चे हैं, तो ये इन 8,000 बच्चों के पास ये टेलीग्राम के अंदर ये PDF आई है, तो ये PDF पढ़ के वो मेरे से आगे ना चले जाए, इसलिए इस PDF के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपका जो पहले से ही फिक्स मैटर है उसको पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ोगे, जो आपने मैटर फिक्स किया है, उसको एक ग्रंथ मान के चलना है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने अलग एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, जो नोट्स आए हैं उस नोट्स के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं है वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपका उस नोट्स का PDF प्रिंट करवाना और पढ़ना बिल्कुल गलत बात है, आपके कोई काम नहीं आएगी। फिर दूसरा ग्रुप आया, उसमें एक PDF और आई कि टीचिंग मेथड की PDF आ गई मान लो, तो फिर वो आप टीचिंग मेथड की भी PDF लेके बैठोगे, तो फिर उसकी भी प्रिंट करवाओगे। ये करना बिल्कुल गलत है। चाहे मैं भेजूँ ना, क्यों नहीं भेजूँ, कोई भी भेजे, आपने अगर अपना मैटर पहले से फिक्स कर दिया है तो उस मैटर के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करना है। आपने चेंज कर दिया मतलब आप भीड़ में शामिल हो, और भीड़ का काम यही है कि जो मैटर फिक्स नहीं कर पाते हैं और फिर इधर उधर बोलते हैं कि नोट शेयर करो वो करो, तो वो एक भीड़ का हिस्सा है। जिसने अपना मैटर फिक्स कर लिया है वो तो अपने मन से पढ़ रहा है, अपने दिल से अच्छे से पढ़ रहा है, मैटर सेलेक्ट तो उसको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैटर क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता रखा है, मैटर क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता रखा है। जैसे ये जो कर लेगा, अब देखो सेकंड ग्रेड में मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है, लेकिन जो ये कर लेगा जैसे केमिस्ट्री के लिए एक बार और बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, 11th और 12th की 11th और 12th की NCERT, कौन सी 11th और 12th की NCERT आप अगर ढंग से पढ़ के जाते हो तो यहाँ आपके 30+ क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, 100% राइट होंगे। केमिस्ट्री में आप 30+ करके जाओगे, यहाँ अगर NCERT 11th-12th की पढ़ के जाते हो तो हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपको ये NCERT के अलावा आपको क्या करना है, इस जो आपने मैटर सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ला सकते हो, पुराने पेपर है, और पुराने पेपर में देखो आप पढ़ रहे हो तो उसके पास आपके लिए PYQ होना बहुत ज़रूरी है, और PYQ के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में नहीं थी, तो एक मैंने भी किताब निकालने का प्रयास किया और ये अपनी बुक है, वो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर वाला ये ACF का है, और भी एग्ज़ाम है बहुत सारे। इनके क्या किया गया है, क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन बताया गया है, तो आप इस किताब को भी लाके इसमें से आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का मैटर बता दिया है। और केमिस्ट्री में NCERT 11th-12th के अलावा और कौन से टॉपिक बते हैं और कौन से टॉपिक ग्रेजुएशन से पढ़ते हैं, वो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें पेन से लिखा हुआ या एक PDF होगी कि उसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो वो 4 टॉपिक है, उसको आप ग्रेजुएशन से पढ़ सकते हो। दूसरी ये तो 11th की है, और उसके अलावा ये भी 11th वाली बुक है, तो ये दोनों केमिस्ट्री की 11th-12th की है, केमिस्ट्री 12th की, ये तो दोनों 11th की है और 12th की लाके आप पढ़ सकते हो। और ये अपनी सेकंड ग्रेड वाली बुक है जिसमें सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके नीचे उसकी थ्योरी दी हुई है, तो इसको भी आप लाके प्रैक्टिस कर सकते हो। मार्केट में आपको ये 270 से 280 या कहीं पर 240-50 रुपये में भी मिल रही है, कहीं पर 300 में भी मिल रही है, लेकिन एवरेज है कि आपको 270-80 में मार्केट में मिल जाएगी। इसकी PDF टेलीग्राम इजी सिलेक्शन के ऊपर डाली हुई है, ये अपना YouTube चैनल है, इसके अंदर भी मैं छोटे छोटे वीडियो भी डालता रहूँगा। फिर उसके बाद में ये बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी किताब मैंने बताई है। आप इस बायोलॉजी की किताब से अभी कौन सा एक नीट का पेपर हुआ, और कौन सा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हुआ था। कौन कौन से सब्जेक्ट का हुआ था, बॉटनी का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ और जूलो का हुआ। इन तीनों पेपर में इस बायोलॉजी के जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी तीनों NCERT RBSC से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इसमें से मिल जाएंगे। तो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन इस बुक से, ये दोनों किताबें है ना, एक ये किताब और ये किताब, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन मिले तो सेकंड ग्रेड की क्या औकात है जो इस क्वेश्चन के इस बुक से क्वेश्चन बाहर चला जाए, नहीं चला जाएगा। क्या करना है आपको, RBSC
RBSE 11th और 12th। RBSE 11 12th की जो 2 किताबें हैं, ये फ़ोटो मैंने शेयर कर रखी हैं। इस फ़ोटो के ये जो फ़ोटो में के अंदर किताब दिख रही है ये वाली, और दूसरी ये वाली, यहाँ से सेकंड ग्रेड के अंदर पिछले एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन मिले थे। तो वो 40 वो और 33 मिले थे NCERT के अंदर, तो लगभग 73 क्वेश्चन। और पिछले एग्ज़ाम में जिसने 73 क्वेश्चन किए हैं 150 में से उसका 100% सिलेक्शन हुआ है, उसको सिलेक्शन से किसी ने नहीं रोका है। तो आपका मैटर एक अच्छा मैटर होना चाहिए, फिर जाके आपका काम चलेगा। फिर ये अपनी वाली बुक है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है ही। फिर बात करते हैं GK की। अब देखो GK के लिए 2 किताबें अच्छी चल रही है वर्तमान समय में। एक तो नाथ पब्लिकेशन वाली चल रही है और दूसरी चल रही है दीनदयाल पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन और दूसरी मैसेज आ रहा है कि दीनदयाल पब्लिकेशन की भी अच्छी किताब है। तो ये दोनों किताबें जो अच्छी चल रही है। मैंने कौन सी किताब, नाथ दीनदयाल वाली तो अभी आई है, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल आई है, जिसमें भी अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। लेकिन ये नाथ वाली किताब है, मैंने नाथ पब्लिकेशन पवन भौरिया सर की है। मैंने सेकंड ग्रेड के लिए ओनली इसी को पढ़ा था। पढ़ा कैसे था, बार बार पढ़ा था। तो इस भीड़ से सेलेक्ट होने के लिए, भीड़ से अलग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने मैटर फिक्स किया है, सब्जेक्ट का हो, चाहे GK का हो, चाहे करंट हो, चाहे साइकोलॉजी, जो भी हो, उसको आपको फिक्स करने, फिर बार बार उसको पढ़ना है, फिर बार बार रिवाइज़ करना है। खुद को भीड़ से अलग करना है, खुद से दुनियादारी से दूर रहना है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप लाइब्रेरी जा रहे हो, वहाँ पर कोई अच्छी 2-4 किताबें लेके बैठा है और जो मतलब आपके सिलेबस में ही नहीं है या फिर सिलेबस से बहुत ज़्यादा है, आप उनको पढ़ोगे, निश्चित रूप से आप बाहर हो जाओगे। कोई मतलब नहीं है। आप अपना मैटर फिक्स कर दो। मैंने PDF डाल रखी है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। टेलीग्राम पे ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली PDF डाल रखी है, बायो केमिस्ट्री दोनों में। आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, टाइम है तो टाइम का उपयोग करके अच्छे से पढ़िए। भीड़ से अलग होना है तो भीड़ से अलग रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बस अपने में खुद में रहिए। और दूसरी बात, जैसे टेस्ट सीरीज़ वाला भी चल रहा है कि टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करें, तो मैं तो ये स्टार्ट से ही बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ जब करना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 1-2 बार आपका सिलेबस हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ही आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार हो जाए, एक बार लगभग एक बार हो जाए तो ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरा तरीका, कोई बोल रहा है कि मेरे टेस्ट के अलावा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो टेस्ट के अलावा आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बार चलने की कोशिश करें। लेकिन चलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ आप 7 दिन के अंदर इतना जो टॉपिक टेस्ट के अंदर दिए जाते हैं वो आप कवर नहीं कर पाते। और वहाँ टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम में, वहाँ टेस्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे, और जब क्वेश्चन नहीं होंगे तो सीधी बात है कि डीमोटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ डीमोटिव हो जाओगे। तो इसलिए आप अपना सिलेबस एक बार करिए और फिर टेस्ट ज्वाइन कीजिए। तो बहुत जल्दी एक सेकंड ग्रेड के लिए लगभग 10-15 दिन, 10 या 15 जून के बीच में बहुत अच्छी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको 200 से 300 रुपये ऑनलाइन में आपको देने हैं। कुछ कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, 200 से 300 रुपये। इसमें भी आप बोलोगे तो इसमें भी कम कर लेंगे, लेकिन ज्वाइन करना वो आपके ऊपर है। आप ज्वाइन कब करना, जब आपका सिलेबस हो रखा है, तो एक बार हो रखा है या नोट्स बना लिया है, जो भी मैटर आपके पास इकट्ठा है, फिर नोट्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है बुक से और टेस्ट देने हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की ये भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट के अंदर मैं 10 टेस्ट टॉपिक वाइज लूँगा, इसकी भी मैं शेड्यूल डाल दूँगा, और 5 टेस्ट पूरे सिलेबस के डाल दूँगा। ठीक है, पूरे सिलेबस के रखेंगे तो 5 बार तो आपका सिलेबस ये रिवाइज हो जाएगा, और इसमें एक बार ये हो जाएगा। 6 बार संपूर्ण सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज है वो लगभग 2 बार टेस्ट सीरीज वो, और 5 बार ये, 7 बार टेस्ट सीरीज नहीं, आपके टीचिंग मेथड है वो 7 बार रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा तो भाई क्या करें, अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। संस्कृत एजुकेशन वाला जो एग्ज़ाम है उसको एक सामने टारगेट लेके चलिए कि मेरा सिलेक्शन इसके अंदर होना चाहिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है, मान लो नहीं होता है तो फिर जनरल एजुकेशन में सिलेक्शन के बिना आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अभी से अच्छा कर रहे हो तो आगे और अच्छा कर जाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये जो किताबें बता रखी है पहले ही आपको बता रखे, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह सब कुछ बता रखा है। भीड़ से खुद को अलग करो। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।